You have done this question. Now we'll be going here. If AM, GM between two numbers are in the ratio m is to n, then prove that the numbers are in the ratio of this. अगर AM और GM का रेशियो m is to n है तो प्रूव करिए नंबर्स का रेशियो ये होगा. सर कौन से नंबर्स? जो नंबर्स का AM और GM का रेशियो दिया है. प्रूव करने जैसा क्या है? तो ऑब्वियस है. कैसे करेंगे? मतलब AM और GM है तो सीधा फॉर्मूला में ही डाल देंगे नेक्स्ट. सर a plus b is equal to और सर वो mx उसको है ना सर, हम mx ले लेंगे और उसको nx ले लेंगे रेशियो को कंपेंसेट करने के लिए, और फिर वो कट जाएगा. हाँ, और फिर x तो सब में से. ओके, ये भी मॉड्यूल का क्वेश्चन है आपके. देखो सर मतलब क्या करना है? देखो AM GM आर द टू नंबर्स इन द रेशियो ऑफ दिस. तो मैं बोल सकता हूँ a by g दिया हुआ है m/n, और आपको पता है नंबर्स का रेशियो क्या होता है. लेट्स से नंबर्स a और b है, तो नंबर्स क्या होते हैं? a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर होता है एक नंबर, और एक नंबर होता है a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर, सॉरी एक माइनस होता है और एक प्लस होता है. यस यस, यही नंबर्स का रेशियो होता है ना. तो अगर मैं g से डिवाइड करता हूँ तो क्या हो जाएगा? a बाई जी प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर बाई जी स्क्वायर माइनस 1, a बाई जी माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर बाई जी स्क्वायर माइनस 1, है ना. अब a बाई जी को m बाई n लिख दो आप, तो ये m बाई n, फिर एलसीएम ले लेंगे तो यही आ जाएगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अपॉन m माइनस अंडर रूट m स्क्वायर. सर उसको mx nx ले तो गलत तो नहीं होगा ना उसमें? नहीं नहीं बिल्कुल सही है बेटा, यू इट्स नॉट रॉन्ग, दैट्स आल्सो करेक्ट. ठीक है ना. पर ये प्रूव सर करने की जरूरत क्या है? ये मतलब ये समझ ही तो गए. प्रॉपर्टी जैसा ही है ना. ठीक है ना भाई, समझ गए, बहुत ही अच्छी बात है. ठीक है, चलिए समझदार हो. ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए लिख लो. इफ a इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ b and c and the two gms are g1 and g2, then prove that g1 cube plus g2 cube is 2abc. 2g. मतलब bc के बीच में अरिथमेटिक मीन a है, समझा रहा हूँ क्वेश्चन, सिर्फ सॉल्व आपको करना है. ठीक है, और b और c के बीच में g1 d2 जो ज्योमेट्रिक मीन्स है, आपको ये रिजल्ट प्रूव करना है. कर लोगे ना? g1 g2 निकाल लेना bc के टर्म्स में, क्यूबिंग कर लेना, लेफ्ट हैंड साइड कर लेना, ऑटोमेटिकली आरएचएस आ जाएगा. ठीक है ना. हाँ, एक बार ट्राई कर. ठीक है, क्या करना है? g1 g2 निकालना है a b और c के टर्म्स में. ओके, और जहाँ पे b प्लस सी बाई 2 आ जाए उसको a से रिप्लेस कर देना, खत्म. चलिए अब आगे चलते हैं. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन. ठीक है, जीपी पद पूरा हो गया, सम ऑफ जीपी, सम ऑफ इनफाइनाइटम जीपी पूरा हुआ, जीएम पूरा हो गया. ठीक है ना. अब एचपी में आ गए. व्हाट इज द हार्मोनिक प्रोग्रेशन? हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज द सीक्वेंस रेसिप्रोकल ऑफ व्हिच इज एपी. ठीक है ना. अगर टर्म्स एपी में है तो उनका रेसिप्रोकल एचपी में होगा. जैसे कि टर्म्स है आपके पास 4, 7, 10, 13, ये क्या एक एपी है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/4, 1/7, 1/10, 1/13. तो ये क्या है आपके लिए? HP है. क्या है ये आपके लिए? HP है. इज इट क्लियर? इनमें कुछ रिलेशन नहीं है. नहीं, कुछ भी रिलेशन नहीं है. रेसिप्रोकल ऑफ अ सीरीज इज AP. HP वो सीरीज है जिसका रेसिप्रोकल AP में होगा. ठीक है, और उस AP को क्या बोला जाएगा? कॉरस्पॉन्डिंग AP कहा जाएगा. कॉरस्पॉन्डिंग AP इज नथिंग बट एन AP corresponding to the reciprocal of the terms of HP. HP के टर्म्स को एनसीईआरटी में नहीं है ये एचपी. नहीं है, नहीं है, आरडी में भी नहीं है. ठीक है, सर बेसिक चीजें सब कॉमर्स वालों को आती है, मतलब उनका स्टैट्स वेट्स होता है. तो कॉमर्स वालों को एक्चुअली मैथ्स ऑप्शनल है, वो चाहे तो ले सकते हैं. इफ दे डोंट वांट दे डोंट टेक. सर नहीं, पर उनका कुछ स्टैटिस्टिक्स अलग से होता है तो उसमें भी ये सब पढ़ना रहता होगा ना उनका कुछ. मीन उनके काम की चीजें हैं. मीन अलग अलग तरीके का मीन जो हम निकालते हैं. मतलब खाली एचएम उनके काम का है. सर तो मतलब उनको वो ट्रिग्नोमेट्री और वो सब क्यों सिखाते हैं? मैं बता रहा हूँ, दे डोंट लर्न दैट. वो ऑप्शनल है, मैथ्स उनके लिए ऑप्शनल है. ग्राफ का स्लोप निकालना. चलो अब इधर आ जाओ. अभी ऐसे डिस्कशन करेंगे ना फिर एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ती है मेरे को.
काम की बात पे आओ तुम। चलो अब सर अगर अभी तक क्या कर रहा है? ठीक है, क्या बोल रहे हो वद्यांश? सर अभी तक क्या कर रहा है? अभी एचपी से शुरू कर रहे हैं। एक क्वेश्चन हमने यही जीपीटी पे पेज। किया था, अभी एचपी से शुरू कर रहे हैं। एचपी क्या होता है? एक ऐसा सीरीज जिनके रेसिप्रोकल एपी में होते हैं, ठीक है। HP इज अ सीरीज रेसिप्रोकल ऑफ whose terms are in AP। एक क्वेश्चन हमने करवाया, वो तुम रिकॉर्डेड सेशन में अध्ययन चेक कर लेना एक बार, ठीक है ना। और एक होमवर्क में क्वेश्चन दिया। अब देखो, ओके सर। तो मैं डेफिनेटली ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ये सारे अगर AP में है नंबर्स, ये AP में ही है, दिख रहा है AP है, तो इनके रेसिप्रोकल HP होगा। HP कैसे लिखा जाएगा? 1 upon a plus d, 1 upon a plus 2d and goes on are the general terms of HP। लिख लो। तो कोई बोलेगा भाई nth टर्म HP का बताओ क्या होगा? 1 by a plus n minus 1d, ठीक है, ओके। यस सर। आगे चलते हैं। तो nth टर्म का फॉर्मूला लिख दिया। एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नोट, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ HP नो फॉर्मूले। n टर्म्स सम ऑफ HP हम नहीं निकाल सकते किसी भी फॉर्मूला की मदद से, ठीक है। नेक्स्ट चलिए आगे चलते हैं। लेट्स टेक डाउन सम क्वेश्चंस नाउ। 1 and 5, let the first and yes बेटा हो गया कोई नहीं। लो सर एक सेकंड वो प्रीवियस स्लाइड करना ना। लो। ठीक है सर। सर 3 और क्या है उसका क्वेश्चन? फर्स्ट टर्म and fifth term of HP are 3 and 1 by 7, then find the ninth term। तो जब भी HP का क्वेश्चन हम शुरू करते हैं, HP को पहले AP में कन्वर्ट करते हैं, सारा कैलकुलेशन करके रेसिप्रोकल कर देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? AP का सारा कैलकुलेशन किया, रेसिप्रोकल करके HP बता दिया। सो व्हाट इज देयर टू लर्न फ्रॉम हियर? फर्स्ट टर्म ऑफ HP इज 3, तो फर्स्ट टर्म AP का क्या होगा? 1 by 3। फिफ्थ टर्म HP का 5 है, तो फिफ्थ टर्म AP का क्या होगा? 7। दो लीनियर इक्वेशन, दो वेरिएबल। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, नाइन्थ टर्म क्या होगा? a plus 8d 1 by 3 plus 56। तो ये a कितना है? 1 by 3 है। a plus 4d कितना है? 7 है। 7 है। d कितना है? 7 minus 1 by 3, 20 by 3। तो d कितना है? 5 by 3। 5/3। तो नाइन्थ टर्म निकाल लोगे आप, 1 by 3 plus 8 times 5 by 3 कितना हो गया? 41 by 3। तो नाइन्थ टर्म HP का कितना हो गया? 3/41। क्या इसमें कुछ तूफानी करने को है? नहीं कुछ भी नहीं। खाली कंफ्यूजन। सर, वो थर्ड नोट के बाद आपने क्वेश्चन ही कराया ना सर? यस बेटा। सर हाँ हाँ बेटा। सर ये 3 को रेसिप्रोकल में क्यों लिया? बेटा ये तो HP दिया लिखा हुआ है तो इसका रेसिप्रोकल AP होगा। AP के फॉर्मूले लगाने के लिए रेसिप्रोकल करना पड़ेगा ना। अरे हाँ 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 कंफ्यूज नहीं होना आपको। 3 और 1 by 7 ये टर्म्स HP के हैं, तो करस्पॉन्डिंग AP के टर्म्स क्या होंगे? 1 by 3 और 7 होंगे। तो ये AP का फर्स्ट टर्म है, AP का 5वां टर्म है, तो AP का 9वां टर्म निकाल लो आप, 41 by 3। तो HP का 9वां टर्म क्या हो जाएगा? 3 by 41। 3 by 40 इजी। सर 2 मिनट एच में मतलब सबको एच सब में इजी लिख एपी में करके करना है। यस समझ गए आप। HP का हर कैलकुलेशन AP में कन्वर्ट करके करना है आपको। इज इट क्लियर? सर तो फिर सम निकालने में क्या दिक्कत है? तो सम कैसे निकालेंगे बेटा? एलसीएम हो जाता है। सम कैसे निकालेंगे? फर्स्ट और लास्ट का सम बराबर होता है, रेसिप्रोकल्स का सम बराबर होगा ऐसा जरूरी थोड़ी ना। 2 plus 3 और 1/2 plus 1/3 थोड़ी से। समझ रहे हो ना? चले क्या आगे? ठीक है ना? यस सर। चलिए आगे चलते हैं। सिद्धार्थ म्यूट कर। टीवी ऑन है। लेट्स टेक डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। 3 by 41 we have got the answer. Next, third, sixth and the last term of HP are 1 by 3, 1 by 5 and 1 by 203. Find the number of terms.
सिद्धार्थ अग्रवाल का आंसर आया मेरे पास। अच्छा सर 303। अच्छा देख लेते हैं, लेट्स सी। 302। 303। देख बेटा थर्ड टर्म एपी का क्या आ जाएगा, a प्लस 2d 3 के बराबर है, a प्लस 5d 5 के बराबर है, सबट्रैक्ट कर लेते हैं। 3d आ जाएगा 2/3। 2 d आ जाएगा 2/3। 5/3। यस अच्छा a कितना आ गया बताओ, 5/3। 5/3। प्लस 2d 3 के बराबर है, a आ जाएगा 3 माइनस 2d, 3 माइनस 2d इज 2/3, 2/3। 5/3। 3 माइनस 4/3 तो आ जाएगा 5/3। तो 203 आ जाएगा 5/3 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। व्हाट इज डी नाउ? 10 - 1 होता है, यस हाँ। तो ये कितना आ जाएगा, 609 इज इक्वल टू 5, 604। 606/2 is equal to d. 604/2 इज n माइनस 2 n - 1 है ना, सर n - n n माइनस 1। 1, n माइनस 1, ये n माइनस 1 है बेटा ना। तो 302, तो n का वैल्यू कितना आ गया, 303 कितना आ गया, सही है। सर Yes, sir. n-2 किया ना हाँ बेटा सर 606/2। 606 हाँ हाँ मतलब सर मैंने खोल दिया पहले। सर लास्ट में 303 जाए। हाँ ठीक है 303 करेक्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको आंसर को इसमें करेक्ट कर लेते हैं, 303 आएगा आपका आंसर, है ना। क्यों लिखा है पता नहीं है, 303। कोई और क्वेश्चन का होगा। कोई बात नहीं, चलो लेट्स फर्दर मूव ऑन। क्या लिखा है इसको, लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। mth term of the HP is n, nth term of the HP is m, then prove that m plus nth term of the HP is mn by m plus n। कर सर लो। ये एपी में भी सर ये सही तो वही 1/n इज इक्वल सर ये टू 1/n हो गया। हाँ वही लिखा है, a इज इक्वल टू 1/mn, db 1/mn। स्किप कर दो। कर लोगे इसको, होमवर्क में कर लेना, चलो सर हो गया a सर 1 है by क्या, वही तो होता है ना। कंट्रोल है फर्स्ट टाइम कर रहे इतनी हैं। बार आया ये क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले लो, होमवर्क में कर लेना, ठीक है ना, आसान है। ले लिया सर 1 मिनट सर हो गया, सॉल्व ही हो। चलो अभी ले लो नेक्स्ट क्वेश्चन। A, B, C are in HP, then show that A by A minus B is A plus C upon A minus C। सर ये एचपी में ऐसा कुछ होता है कि सेकंड टर्म का 2 टाइम? क्या HP में क्या होगा? मतलब ऐसा होगा ना 2/b इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/c। हाँ ऐसा कुछ होता है इसमें? ABC HP में है तो उसका रेसिप्रोकल AP में है, तो 2/b is 1/a plus 1/c, बिल्कुल ऐसा होता है। सर 2/? B अरे वो तो इसको एपी में कन्वर्ट करके कर लेगा 1/a, Second. 1/b, 1/c are in AP, अच्छा हाँ हाँ। है ना। हो जाएगा 2/b is 1/a plus 1/c, ठीक है ना। सर हो गया। हो गया। यस कैसे करेंगे इसको? सर क्या करना है उल्टा इसमें प्रूव समझ- किया, a प्लस a b c h p में प्रूव कर दिया। बिल्कुल सर ये एक साइड पे a प्लस c बाई a माइनस c आ रहा है, पर दूसरी साइड पे वो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है। तो वही देखना है। अच्छा एपी में कर, अच्छा हाँ सर 1 मिनट गलती की है तो मतलब अच्छा तुक्काराम की टेक्निक यूज करनी है तो क्या यूज करेंगे, 1 1/2 1/3, हाँ तीन ये नंबर हाँ रखते हैं, ये 1 तो 1 2 3 हो जाएगा। है ना।
ABC are in HP, then show that 1 by A, 1 by B, 1 by C are in AP. नहीं है कि HP हमेशा फ्रैक्शन हो। बेटा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि HP हमेशा फ्रैक्शन हो, इट्स नॉट नेसेसरी। AP अगर फ्रैक्शन में होगा तो HP, एपी अगर फ्रैक्शन में हुआ तो एचपी सही होगा फिर। हाँ ठीक है ना। बट एक ध्यान रखना, AP का टर्म नॉन जीरो होना चाहिए। अगर AP का टर्म जीरो हो गया तो फिर HP डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, नॉन जीरो AP होना चाहिए। ओके चलिए, सर एक साइड तो हो गया पर दूसरी साइड नहीं हो रहा। हाँ वही गड़बड़ हो रही है। करो, करके देखो एक बार। हाँ सर तो ऐसा आ रहा है सी माइनस है अपन टू बी माइनस सी माइनस है। टू बी माइनस बी माइनस ए, अच्छा देख लेते हैं। और दूसरी साइड तो ये आ गया। जब मैंने उल्टा कर रहा हूँ ना तो 1 by AB, 1 by AC और 1 by BC HP में आ रहा है। 1 बाई AB, अच्छा 1 बाई मतलब ऐसा सॉल्व हो रहा है भी होगा। 1 बाई 2AC is equal to AB plus BC आ रहा है। अच्छा अच्छा, तो वहां से बी कॉमन निकाल के पहले ना। तो और ऐसा फिर कर लो करेगा ना, क्या, कटने ही नहीं वाला वो आप ऐसे कर लो। अगर ABC HP में दिया हुआ है आपको, ठीक है ना, देखो क्या करते हैं अपन, एक काम कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। LHS से शुरू करते हैं। A अपॉन A माइनस बी दिया है, तो मैं यहाँ से ये चीज़ बोल सकता हूँ, टू बाई बी इज 1 बाई A प्लस 1 बाई C। यस तो मैंने B को क्या लिख दिया, देखो ये क्या लिखा गया, B लिखा जाएगा 2AC बाई A प्लस C। एग्रीड, हाँ यस सर हाँ है ना। यहाँ से ये लिखा गया, यहाँ से ये लिखा गया, यहाँ से ये लिखा गया, यहाँ से लिखा गया, तो ये क्या हो जाएगा अभी, A अपॉन A माइनस बी को लिखा गया 2AC बाई A प्लस सी। ये कट हो जाएगा, तो 1 अपॉन 1 माइनस 2C बाई A प्लस सी हो गया, तो A प्लस सी अपॉन A माइनस सी आ गया। सही है ना, हो गया। हाँ सर तो बहुत सही है सर एक सेकंड रुक जाओ। नोट कर लो। एक प्लस, हाँ ठीक है ठीक है, यस। तो ये भी कोई थ्योरम है कि मतलब ए प्लस सी अपॉन ए माइनस सी इज इक्वल टू सी माइनस सी अपॉन टू बी माइनस सी माइनस। ये तो हमेशा होता ही, याद रख सको तो रख लो। अरे ए अपॉन ए माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होगा। क्या A माइनस ए अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर आ गया था मेरा। माइनस ऑफ बी स्क्वायर आ गया था, माइनस बी स्क्वायर, हाँ। अच्छा करना पड़ेगा, विल हैव टू चेक। एक चीज़ तो लिख लो, लेकिन जो इम्पोर्टेंट नोट की तरह होना चाहिए इसके अंदर, जो कि 6th पॉइंट है, वो यहाँ पे ऐड कर लो आप। इफ A B C आर इन HP, then 1 by A, 1 by B, 1 by C are in AP, then 2 by B is 1 by A plus 1 by C। ठीक है, ये चीज़ होनी चाहिए। तो सर B मतलब को आप क्या लिख एचपी के सकते हैं, खुद के कोई फॉर्मूले है ही नहीं। HP का खुद का कुछ भी नहीं है, उधार की जिंदगी है। कौतेला ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, B क्या हो जाएगा मेरे लिए 2AC बाई A प्लस सी। ओके यस सर। चलिए, लेट्स फर्दर मूव ऑन, बेटा आगे चलते हैं अपन। लेट्स टेक दिस। इफ सम ऑफ थ्री नंबर्स इन HP इज 37 and the sum of the reciprocals is 1 by 4, then find the numbers। बस अब 2-3 छोटी छोटी नोट है और फिर कंप्लीट हो जाएगा अपना काम। कहाँ तक मैंने बोला था हमको जाना है, 294 तक, 95। 294 तक जाएंगे।
एक मिनट हो ही गया ये। सर हाँ इजी है। अच्छा इसमें भी नंबर a माइनस डी ए प्लस डी ले लिया। हाँ ठीक है कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि देखो रेसिप्रोकल्स की बात हो रही है, तो नंबर्स रेसिप्रोकल आप का समस्या निकाल a माइनस डी ले लो, a ले लो और a प्लस डी ले लो। ये तीन नंबर्स HP में ले सकते हैं हम। यस इनका सम कितना बोला हुआ है? 1/4। 37। 37 एंड द रेसिप्रोकल्स इज 1/4। तो 3a की वैल्यू 1/4 आ जाएगी रेसिप्रोकल। तो a कितना आ जाएगा? 1/12 आ जाएगा, है ना? सही है। तो d निकाल लिया होगा आपने आगे ना? a सर निकाल लिया। तीनों टर्म सेम ही है। नहीं बेटा 36 होगा फिर तो सम, चलो ठीक अगर है ना। तीनों सेम। हसन चलो फटाफट आ जाओ तुम। a निकाल लिया, d निकालो, जल्दी जल्दी काम की बात करो। d कितना आ रहा है? रुको डी निकालना पड़ेगा। निकाल लो, थोड़ा कैलकुलेशन है। एलसीएम लेना पड़ेगा। 2a/a² माइनस b² इक्वल्स 25। बहुत बड़ा है। 1/150 a² माइनस b²। अरे क्या है? चलो लेट्स सी कैसे करेंगे इसको। 1/a12 तो a12 1/12 है, तो 1/a माइनस डी प्लस 1/a प्लस डी कितना हो जाएगा? 1/60। 1/60 करेक्ट। प्लस माइनस आ रहा है? हाँ प्लस माइनस सही है। d²। तो ये एलसीएम लेने पे क्या आ जाएगा? 2a/a² माइनस d², 25। ठीक है, तो a² माइनस d² 150 आ जाएगा ना, 1/150। 144 और 150 का एलसीएम आ रहा है। हाँ ये कितना आ रहा है? यहाँ पे आपके पास आ रहा है a का वैल्यू 1/12 है, तो ये 1/12 डालेंगे तो 1/6 आ जाएगा। a² माइनस d² 1/150 आ रहा है, 150। बस d² आ जाएगा 30। हाँ डी आएगा 30 1/44 प्लस माइनस 1/150। सही है ना? 6/144 इंटू 150। ठीक है ना? तो ये हाँ सर डी प्लस सर पर 144 इंटू 150 क्यों किया? 25। एलसीएम होगा ना उसका कुछ। एलसीएम ले लिया ना बेटा, वही तो आएगा। मल्टीप्लिकेशन किया ना एलसीएम में। 12 का स्क्वायर प्रीत वही होगा ना, 1/12 का स्क्वायर। ये इजी पड़ जाएगा ना फिर। 12 इंटू अच्छा हाँ सर आंसर प्लस माइनस 1/60 है क्या? यस, डी आ जाएगा प्लस माइनस 1/60। तो आई थिंक नंबर्स निकल जाएंगे अब, है ना? ठीक है, यस सर। ए निकल गया, डी निकल गया, ए माइनस डी निकाल लो, ए प्लस डी निकाल लो और उनको रेसिप्रोकेट कर दोगे तो एचपी आ जाएगी। क्या आ रही है एचपी बताओ, चलो लास्ट तक करो काम। हाँ ठीक है। ए माइनस डी निकालो और उसको रेसिप्रोकेट कर लो, ए और ए प्लस डी। तो एक नंबर तो आ रहा है आपके पास 15 1/12, एक आ रहा है 1/15 और एक आ जाएगा ऑब्वियस सी बात है कितना 1/10। नहीं 10 नहीं 18 27। अच्छा हाँ सही है सही है। हाँ ये सर एपी में बेटा, ये तीन नंबर एपी में। जो ताहिर क्वेश्चन पूछ रहा था सर क्या एचपी रेसिप्रोकल में ही होता है, रेशियो में ही होता है, 1 समथिंग होता है? ऐसा नहीं है। ये देखो बेटा ये एपी है, एचपी की टर्म क्या आ जाएंगे? 10 12 15 आर द टर्म्स इन एचपी। ठीक है, ठीक है। यस सर। लेट्स गो विद नेक्स्ट। चलो तो नेक्स्ट नोट से शुरू करते हैं अभी। लेट्स सेट नेक्स्ट नोट। देखो नोट क्या बोलना चाह रही है, व्हाट वी अंडरस्टैंड इज भाई H1 H2 H3 से लेके Hn आर द नंबर्स इन HP
देन 1 अपॉन h1, 1 अपॉन h2, 1 अपॉन h3 से लेके 1 अपॉन hn नंबर्स आर इन AP। तो जब AP है तो डेफिनेटली इनके कॉन्जिक्यूटिव्स का डिफरेंस कांस्टेंट होगा। मतलब h2 माइनस h1 ले लो, h3 माइनस h2 ले लो, या h4 माइनस h3 ले लो, ये सारा dd के बराबर होगा। तो कॉन्जिक्यूटिव का मैंने डिफरेंस लिया। यस ओके और फिर एलसीएम ले लिया। तो एलसीएम लेने से क्या हुआ, h1 माइनस h2 को मैंने लिख दिया d टाइम्स h1 h2। ओके सो हाउ दिस इज यूजफुल, h2 माइनस h3 को लिख दिया d h2 h3। ये d अलग अलग लिखने का कोई पॉइंट नहीं है, सेम ही d की बात हो रही है, ठीक है, सेम d की हम बात कर रहे हैं। टॉकिंग अबाउट द सेम d, यहाँ पे कैपिटल D ही लिखो आप, ठीक है। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मेरे पास, अगर मैं इस d को नीचे ले जाता हूँ तो हो क्या जाएगा, h1 माइनस h2 बाई d इज h1 h2, h2 माइनस h3 बाई d इज h2 h3। सो सर हाउ दिस इज यूजफुल, यूजफुल कैसे है, कभी भी आपके पास टर्म्स HP में दिए हैं और उनका प्रोडक्ट लिखा हुआ है तो आप उसको डिफरेंस में क्रिएट कर सकते हो। इज इट क्लियर, सीरीज का जब सम निकालना है और HP के टर्म्स अगर प्रोडक्ट में दिए हुए हैं आपके पास, if they are given to you in product, you can definitely convert them into difference। Yes. Similarly, कभी अगर मैं 1 अपॉन h3 माइनस h1 करूंगा तो ट्वाइस कॉमन डिफरेंस के बराबर हो जाएगा। Yes. तो फिर से प्रोडक्ट को कैसे डिफरेंस में क्रिएट किया, h1 माइनस h3 बाई 2d। इज दिस क्लियर? Yes, sir. इसको नोट कर लो। यूजेज क्या है इसका, previous result can be used to create product to difference of the two numbers। तो सिमिलरली अगर h2 h7 है तो कितने डिफरेंस है, 5 कॉमन डिफरेंस बीच में, तो h2 माइनस h7 अपॉन 5d। वैसे ही hn और h2 है तो h2 माइनस hn अपॉन n माइनस 2। सब पीछे करो, नोट कर लो इसको, चलो बहुत इंपॉर्टेंट नोट है ये, ठीक है। विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट प्रोडक्ट टू डिफरेंस, प्रोडक्ट को डिफरेंस में कन्वर्ट करने में बहुत काम आता है सर। ये HP की अगर इक्वेशन लिखेंगे तो क्वाड्रेटिक होगी कि लीनियर? HP के nth टर्म की, हाँ HP का nth टर्म तो 1 अपॉन n में होगा ना, क्वाड्रेटिक कैसे होगा? हाँ तो लीनियर ही होगा ना सर? नहीं बेटा, लीनियर ऊपर n होता है, नीचे n कैसे होगा, है ना। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ सर। ओके चलें आगे। Yes, sir. हाँ ओके नेक्स्ट, इसको भी लिख लो। लिख लिया। चलिए आगे चलते हैं। अरे एक मिनट ये नहीं, लिख लो। हाँ सर। ध्यान से समझना, h1 h2 h3 h4 h5 these all terms are in HP के टर्म्स लिखे हैं। तो दो टर्म का प्रोडक्ट h1 h2 कैन बी रिटन एज h1 माइनस h2 अपॉन कॉमन डिफरेंस, ठीक है। HP के टर्म्स के लिए लिखा है, AP के टर्म्स के लिए नहीं लिखा है। चलो लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। बस 1 मिनट वो पीछे कर दो, 1 मिनट। ठीक है, नहीं सर मतलब इसके आगे ये वाला। हाँ सर। यहाँ से हमें पता चलता है कितने कॉमन डिफरेंस नीचे डालने पड़ेंगे, 5 कॉमन डिफरेंस नीचे डालने पड़ेंगे। और लॉजिकली चीज क्या समझना, आप ये ध्यान रखना कि छोटा h बड़ा होगा। हाँ क्योंकि मतलब वो रेसिप्रोकल में से तभी माइनस होगा ना। ठीक है, यस सर हो गया। चलो लेट्स टेक दिस। मतलब छोटा है बड़ा होगा, कुछ भी नहीं बोला, कोई डाउट है नहीं, क्यों क्रिएट करना माइंड में, कोई डाउट ही नहीं, क्यों क्रिएट करना। ठीक है चलो क्वेश्चन ले लो, आ जाओ।
A1, A2, A3 से AN are in HP, then prove that A1, A2, A2, A3, A3, A4 से लेके AN minus 1 AN is nothing but N minus 1 A1 AN. A1, A2, A3, AN are in HP. तो आपको जब भी प्रोडक्ट दिखता है तो एक ही दिमाग में आइडिया आ जाना चाहिए, करना चाहिए माइनस में करने का। कन्वर्टिंग इनटू डिफरेंस। तो क्या लिखा जाएगा सर वो कर ले बाय डी। हाँ फटाफट सबको डिवाइड सर बाय डी। an माइनस a1 बाई d आएगा। बिल्कुल ऐसे चलता हुआ जाएगा स्टोरी। जब एलसीएम लिया आपने तो डी नीचे आ गया, ऊपर क्या हो गया, A2 कट गया, A3 कट गया, बचा क्या, AN अब और इसको क्या लिख A1 सकते हैं, अब ध्यान से बताओ। AN A1 A1 AN को क्या लिख सकते हो आप, A1 माइनस AN अपॉन N माइनस 1D। एग्रीड? यस इसको लिख सकते हैं N माइनस 1D। यस ये क्या हो गया, N माइनस 1 टाइम्स A1 AN। इज इट क्लियर? यस इसको n minus 1 d a1 an कैसे लिखा? ये वाला इधर लिखा ना। अच्छा हाँ उधर से यस। हाँ सर हाँ ठीक है। ठीक है सर रुको एक सेकंड, क्वेश्चन लिख लो बेटा लिख लो। यस सर हो गया। अरे एक मिनट चले आगे क्या? यस सर। नेक्स्ट लेट्स कम टू HM नाउ। HP भी खत्म, अब HM में आ जाते हैं। नाउ व्हाट इज इंसर्शन ऑफ HMs? HMs को इंसर्ट करना इज सेम एज इंसर्टिंग ऑफ नंबर्स सच दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज अ HP, है ना। H1, H2, H3 जो नंबर्स आप ऐसे इंसर्ट करोगे B, A और B के बीच में कि रिजल्टिंग सीक्वेंस एक HP होगी, उसको HM बोला जाता है, इंसर्शन ऑफ HM। ओके अब अगर H1, H2, H3 और HN HP बनाएगा तो इनके रेसिप्रोकल क्या बनाएंगे, AP बनाएंगे। AP तो सारे AP के फंडे इसमें काम कर जाएंगे, ठीक है ना। इज इट क्लियर? तो प्रोसीजर क्या है, जो B है ये B नहीं होना चाहिए, 1/B होना चाहिए, ठीक है ना। लास्ट टर्म भी उल्टा होगा ना, सारा उल्टा हो रहा है तो लास्ट टर्म को भी उल्टा होना है, ये 1/B है, ठीक है। तो अब लास्ट टर्म को मैं क्या कर सकता हूँ, ये कौन सा टर्म है, n+2th टर्म है, तो 1/B क्या हो जाएगा, 1/A प्लस n+1D, यही होता है ना, n+2 -1, यही तो करते थे अर्थमेटिक मीन में। यस 1/B माइनस 1/A गिव्स यू n+1D, तो D निकाल लोगे आप, A माइनस B अपॉन AB n+1 b इक्वल टू 1/a प्लस। बेटा ये AP का फॉर्मूला है ना, ये तो n+2th टर्म इज फर्स्ट टर्म प्लस n+1D। हाँ हाँ यही है। अरे कुछ नया नहीं करना है, AP लिखना है वापस से, ठीक है ना। से लिखे नहीं चलेगा, लिखे नहीं चलेगा भाई, वो देखो सब कुछ आपके हाथ में है, ठीक है ना, मुझे मत बोलना, मैं लिखवा सब रहा हूँ, तो रुक जाओ। ठीक है ना, सब लिखवा रहा हूँ। नहीं सर ये नहीं समझ आया, 1/b इक्वल टू सर वो b इक्वल टू a प्लस n+1d होगा ना। बेटा B थोड़ी है HP, B थोड़ी है AP का टर्म, AP का टर्म तो 1/B है ना। हाँ ap 1/b हाँ हाँ। AB जो ये सारे टर्म्स लिखे हुए हैं ये HP में लिखे हुए हैं। तब मैंने वो नीचे वाले को HP लिया, 1/a 1/h1 उसको HP ले लिया। AB HP है तो 1/A 1/B वाले टर्म्स AP में होंगे, फिर AP का फॉर्मूला लगाएंगे हम। तो फिर रेसिप्रोकल करना है टर्म फाइंड करके। बस 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 हसन ऐसे तो मास्टर हो जाओगे यार। यहाँ पे बहुत मतलब रेसिप्रोकल में खेलने का मजा नहीं आता जरा भी। मत कर। चलो आगे चले क्या, अब तू तो आगे बोल। चला जाए, चलो अब बातें नहीं, आगे चले। यस सर। हसन तुम प्रोबेबिलिटी कर लेना, बहुत धांसू पड़ा है।
बर्नौली तक पढ़ा दिया है? हम पढ़ेंगे सर। हाँ पढ़ेंगे ना। नहीं देखो अलग बिठाई। चलें आगे क्या? चलो लेट्स मूव ऑन। तो देखो इसमें क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला, सब कुछ सेम। 1/h1 निकालना है, पहला हार्मोनिक मीन दैट इज 1/a प्लस कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस अभी आप पीछे ताज़ा ताज़ा निकाल के आए हो, ठीक है ना? a माइनस बी अपॉन ए बी n+1, तो वही लिखना है। और करना क्या है, कैलकुलेशन है। तो जैसे कैलकुलेशन थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो उसको मैंने थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में और लिखा है, ठीक है ना? कैसे लिखा है देखो, ब्रैकेट्स ओपन करके लिखा nb प्लस a बाई n+1 ab, इसको थोड़ा और मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, ab से डिवाइड कर दिया, तो n टाइम्स 1/a प्लस 1/b बाय n+1 हो गया। याद आ रहा है सेक्शन फॉर्मूला? याद आ रहा है? हाँ जैसे सेक्शन फॉर्मूला हम ए बी पे लगाते थे वही हार्मोनिक मीन पे लगाएंगे, है ना? यस और नो? सर ये पूरा रेसिप्रोकल नहीं होगा? हाँ पूरा रेसिप्रोकल हुआ ना बेटा, तो 1/h1 निकाला ना हमने। हाँ हमने क्या कर दिया, a h1 h2 hn b hp में कर लिखा हुआ है, उसको ap बना दिया। 1/h1 1/h2 से लेके 1/hn से लेके b में। अब फर्स्ट निकालना है अर्थमेटिक मीन, तो वो क्या हो जाएगा, 1/h1 इज इक्वल टू, अब ये क्या करेगा, n+1 पार्ट्स में ब्रेक करेगा, तो होगा क्या, nth पार्ट गेट्स मल्टीप्लाइड टू 1/a, फर्स्ट पार्ट गेट्स मल्टीप्लाइड विद 1/b अपॉन n+1। तो देखो यही लिखा है। अगर ये तो बस समझ में उसी का नहीं, simplify- हाँ अब क्या होगा, 1/h1 निकाला, फिर रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा बेटा, ठीक है ना? इसको फिर रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, जो कि आपका हार्मोनिक मीन आ जाएगा, फर्स्ट हार्मोनिक मीन, फर्स्ट हार्मोनिक मीन। ओके, फर्स्ट हार्मोनिक मीन। ऐसे लग रहा है कोई राइड में चल रहे हैं अपन, उल्टा, बहुत उल्टा हो रहा है ना, थोड़ा सर Yes. सर घूम रहा है। फर्स्ट हार्मोनिक मीन सर ये कौन सा स्लाइड है? ये स्लाइड है आपका 290। एच एन निकालना हो तो हम सीधा बी को ए सपोज करके और ए को बी सपोज करके निकाल लेंगे। या लॉजिक आप ऐसे लगाओ ना, आपको hn निकालना है, hn क्या करेगा, दिस वुड डिवाइड इन वन पार्ट एंड n पार्ट्स, तो यू मल्टीप्लाई 1 विद 1/a एंड n विद 1/b बाय n+1, ठीक है? Yes. चलो विदाउट फर्दर ड्यू ऑफ राइटिंग फॉर्मूलाज एंड राइटिंग द स्टोरी, लेट्स गेट डाउन टू अ क्वेश्चन, है ना? दैट वुड बी वेरी इजी फॉर अस टू डू, ठीक है? क्वेश्चन की तरफ भागते हैं। hn तो दो पार्ट में डिवाइड करेगा ना, n-1 और 2 में। हाँ सही है, n-1 और 2 में, बिल्कुल hn-1। चलो क्वेश्चन ले लेंगे तो क्या बहुत सारा काम आसान हो जाएगा, जो करना हम चाह रहे हैं, फीलिंग्स हमारे एक्सप्रेस कर लेते हैं हम, है ना? चलो 2 and 7 have 15 harmonic means inserted, then find the fourth harmonic mean. So 35/8. क्या रहा है? 35/8. फोर्थ हार्मोनिक मीन 35/8। अच्छा 7/44। 7/44 कैसे होगा? 2 और 7 के बीच में होना चाहिए ना। समय तो कॉमन डिफरेंस नेगेटिव आ रहा है। अच्छा हाँ। अरे सब कुछ तूफानी कर रहे हो तुम लोग, एकदम तूफानी, आज तूफानी करते हैं। सर एक मिनट रुको, सर सही में भी मस्त। सर कॉमन डिफरेंस का काम ही क्या है? देखो पहले तो क्या करना पड़ेगा आपको, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सर 42/17 इस मतलब बिल्कुल ही मजा आ गया, तुम लोग सबके आंसर अलग अलग सुन के मुझे कंफर्म हो गया है कि रोलर कोस्टर राइड में हम लोग बैठे हुए हैं। अब सुनो सबके अलग अलग आंसर। बाकियों का क्या स्टेटस है? इमैनुअल को सब समझ आ रहा है? इमैनुअल? यस सर। इमैनुअल ये थोड़ा डिफिकल्ट नहीं लग रहा है? हाँ सर, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। देखो
डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है, जिसको अगर सिंपलीफाई करके चलोगे ना बहुत आसान है। देखो क्या रहेगा, 2 and 7 have 15 HMs inserted, तो 1/2 और 1/7 के बीच में 15 AM इंसर्ट कर लूं क्या? 39 एग्जैक्ट कर सकता हूँ 15 AM इंसर्ट। यस 15 AM मतलब इधर 15 लाइन के 15 पार्ट। बेटा 15 पॉइंट है तो 16 पार्ट होंगे ना। इधर वही कंफ्यूजन हो रहा था सेक्शन तो। कंफ्यूजन क्रिएट क्यों कर रहे हो तुम लोग? 15 AMs बोल रहा है तो तुम ऐसा समझो ना भाई 15 टर्म्स इंसर्ट करी मैंने, तो 15 मतलब टर्म वही अगर इंसर्ट की मैंने तो ये कौन सी टर्म हो जाएगी? अरे मैं सेक्शन फॉर्मूला से कर ही नहीं रहा हूँ, 17th टर्म हो जाएगी। तो एपी का फर्स्ट टर्म क्या है? हाफ। 17th टर्म क्या होगा? a + 16d। मैं एपी से कर रहा हूँ, आई एम नॉट डूइंग बाय सेक्शन आल्सो। सेक्शन से तो एक सेकंड में आ जाएगा, आई एम नॉट डूइंग बाय दैट आल्सो। यस सर। तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 + 16d, दैट इज 1/7। अच्छा 1/7। तो सर इसको सॉल्व करो। 1/7 minus 1/2 is 16d. So minus of 5/14 is 16d. Yes? सर वही है वो नॉर्मल इसमें। हाँ तो सर माइनस ही आया ना सर, मैं बोला तो बेटा माइनस आएगा ना, क्योंकि सीरीज घट रही है ना, बड़े से छोटा नंबर जा रहे हैं ना, 1/2 बड़ा है। हाँ सर मैं तो आगे किया ही नहीं, मेरे को लगा मैं राउंड कर रहा हूँ। डी आ गया। आपको फोर्थ एचएम ढूंढना है, तो फोर्थ एचएम क्या होता है? फोर्थ अरिथमेटिक मीन ढूंढो ना आप। फोर्थ अरिथमेटिक मीन a + 4d, 1/2 + 4d minus 5/14 into 16, 4 1s are 4 4s are। एलसीएम ले लेंगे, 1/2 minus 5/56, 28 minus 5/56, 23/56। 56/23। फोर्थ अरिथमेटिक मीन, तो हार्मोनिक उसका उल्टा हो जाएगा, 56/23। ये सर मैंने वो फॉर्मूला से किया सीधा तो उससे 70/16 है। अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला से बताता हूँ, चलो डायरेक्ट फॉर्मूला से बताता हूँ, आ जाओ। सर उसमें मैंने तो 15 पार्ट ले लिए इसलिए मेरा गलत आया। 3 पार्ट ले लिए। अब देखो फोर्थ जो हार्मोनिक मीन होगा, देखो सर यस बेटा। सर इसमें 3D नहीं आएगा? बेटा क्यों आएगा? अरिथमेटिक मीन तो क्या होता है? चौथा मीन तो चौथा डी आएगा, पहला टर्म, फिर सेकंड टर्म इज द फर्स्ट अरिथमेटिक मीन ना। अरे तो हाँ, क्या इसके लिए रॉन्ग गड़बड़ करोगे तो कर तो धुआं हो जाओगे तुम लोग। सारा नोट 10 बार पढ़ लो भाई, सोना मत रात में, रट लेना सब। इससे कैसे चलेगा? सब लोग अलग अलग आंसर बताओगे तो। सर मैंने तो किया ही नहीं आगे। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ भी करने का नहीं था। वेरी सिंपल, वेरी लूसिड। नाउ सी अंडरस्टैंड, अगर आप फोर्थ हार्मोनिक मीन ढूंढ रहे हो तो वो क्या होगा? 1/h4 होगा। भाई करा तो उल्टा है ना, पहले तो सबको उल्टा कर दिया तो 1/h4 हो गया। अब फोर्थ जो जगह है, फोर्थ जगह ने क्या किया होगा? फर्स्ट ने पहले पार्ट में, फोर्थ ने 4 पार्ट में, तो बचे कितने पार्ट? टोटल 16 पार्ट थे, बचे 12 पार्ट्स। तो 1/h4 कितना हो जाएगा? 12 into 1/2 प्लस 4 into 1/7 अपॉन 16, तो कितना आ गया? 12/2 प्लस 4/7 अपॉन 16। तो पहले तो सब में से 4 बाहर निकाल लो, तो ये 1 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, तो 23/14 और 4 कर लोगे ना। अब ये तो बेटा छोटे बच्चे करते हैं। 1/h4, ठीक है ना। तो आपको इतना सारा ना करना पड़े, इसीलिए ये शॉर्टकट बताया है, लेकिन ये सेहत के लिए सही नहीं है मुझे लग रहा है। कंफ्यूजन का भंडार है। नहीं सही है सर, इजी है। थोड़ा सा हो जाता है सर। सर वो तो फर्स्ट टाइम था ना। सर फर्स्ट टाइम है ना। इजी। यस ठीक है। यस सर। चलो तो ये बेसिक हार्मोनिक मीन का क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना, वेरी बेसिक। नेक्स्ट अब प्रॉपर्टी। हाँ हाँ बेटा क्या? सर ये 4 और 12 के से 13 और 4 आना चाहिए ना सर, 7। अच्छा हाँ 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 17 है तो 16 जगह। यस n+1 15 इंसर्ट किए तो 16 पार्ट होंगे। ये तो बहुत पीएनसी में भी करते थे ना, 4 लाइन 5 पार्ट में डिवाइड करती है। बेगर। चलिए बिल्कुल बेगर, लेट्स गो फॉर नेक्स्ट। सर कल तो पीएमसी भी है ना? हाँ सब कुछ तो ही आएगा। नोट 2, चले नोट 2 की तरफ भागे।
ये अभी हम आगे लिख के आए, जो हम आगे लिख के आए, हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर्स ए, एच एम और बी क्या होगा, 1/a 1/hm 1/b AP में होगा, तो 1 अपॉन हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा 1/a प्लस 1/b/2, तो हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा 2ab/a प्लस b। ये अभी लिखवा के आया मैं आपको, 7वीं नोट याद है, भूल गए क्या, b इज इक्वल टू 2ac/a प्लस c, याद है ना, अभी लिखा हमने आगे। यस हाँ सर। अगर ए बी सी एच पी में है तो b इज इक्वल टू 2ac/a प्लस c। कैसे आएगा, इनको AP में कर लो, 1/a 1/b 1/c, उनके रेसिप्रोकल HP में आ जाएंगे, ठीक है ना। यस हाँ सर। ठीक है, यहाँ पे नोट हमने लिखा है गया भाई, सर। रेसिप्रोकेट टू गेट AP, गेट AM एंड रेसिप्रोकेट टू गेट HM। यही हमने अभी तक फंडा फॉलो करा है और इसी को फॉलो करेंगे तो ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। नोट 3 में आ जाते हैं, चलो मेरे साथ। नोट 3, अब जैसे अरिथमेटिक मीन दो नंबर्स का क्या होता था, a1 प्लस a2 प्लस a3/3 है ना। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता था तीन नंबर्स का, क्यूब रूट ऑफ a1 a2 a3 है ना। अब हार्मोनिक मीन क्या होगा तीन नंबर्स का, तीन नंबर्स को रेसिप्रोकेट करूंगा, अरिथमेटिक मीन निकालूंगा और उसका रेसिप्रोकल करूंगा। गॉट माय पॉइंट। अच्छा तीन नंबर्स यस का सर। अरिथमेटिक मीन, तीन नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन, तीन नंबर्स का हार्मोनिक मीन क्या होगा, तो वो निकालने के लिए पहले मैं तीनों को n रेसिप्रोकेट into करूंगा, gm by 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c/3 करूंगा और इसको रेसिप्रोकेट कर दूंगा। रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 3/1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। 3 by सर m। ये 1/hm आपने लिखा हुआ, HM तो सबका है ना, तो उसे 1 अपॉन क्यों लिखा? बेटा पहले तो HM ऑफ दीज नंबर्स है, तो HM निकालने के लिए क्या करना है, AM निकालना इन नंबर्स का। तो AM इन नंबर्स का क्या होगा, इन नंबर्स का मतलब रेसिप्रोकल वालों का। तो AM निकालने के लिए हमने क्या कर दिया, इनको उल्टा कर दिया, तो ये AM निकल गया इन नंबर्स का, दिस इज अरिथमेटिक मीन ऑफ दीज नंबर्स। तो 1 अपॉन अरिथमेटिक मीन इज हार्मोनिक मीन। समझ आ गया, ओके नेक्स्ट। तो इसी जगह पे एक और चीज हम याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे कि भाई अगर तीन नंबर्स होते, दो नंबर्स होते, तो इनका अरिथमेटिक मीन क्या होता a प्लस b/2, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता √ab, हार्मोनिक मीन क्या होगा 1/a प्लस 1/b2, बिल्कुल 2/a अपॉन 1/a प्लस 1/b। ये चीज क्लियर है, यस सर। इज इट क्लियर। यस सर। तो ये सिंप्लीफिकेशन याद रखो, रिजल्ट 2ab/a प्लस b बहुत बार यूज होता है, बार बार 2ab/a प्लस b। ओके सर GM स्क्वायर बाय m। हाँ मैं भी क्या खुद बोल ऐसा रहे ही हो, बोल रहा था। बताओ। GM स्क्वायर बाय m। ठीक है, करेक्ट है। तो पर फिर 3 नंबर्स के लिए नहीं यूज हो रहा क्योंकि उसमें फिर प्रोडक्ट 2 एट अ टाइम जा रहा है। इसीलिए तो सर मैंने n by summation of AP लिख सकते हैं ना, क्या 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 n by summation of AP इसको। n बाय रेसिप्रोकल है, नॉट सम। हाँ आ जाओ आगे चलते हैं नोट 4 की तरफ बेटा, लेट्स गो टू नोट 4। अब नोट 4 इज नथिंग बट एक्सटेंशन ऑफ दिस, मतलब जैसे हम एपी में पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे वही एचएम में अप्लाई करेंगे। एपी में क्या पढ़ते थे, जैसे एचएम पहले दिया हुआ है, देखो ए H1 H2 H3 से HN B तक HP में है, ये सारे HP में दिए हैं, तो रेसिप्रोकल AP में होंगे। यस तो बोल सकता हूँ मीन ऑफ टू नंबर्स इज ऑलवेज इक्वल मीन ऑफ थ्री नंबर्स, मीन ऑफ फोर नंबर्स सिमेट्रिकली। हम सिमेट्रिक वाला भी प्रॉपर्टी देख रहे हैं, है ना। सिमेट्रिकली दो नंबर लिया, सिमेट्रिकली 4 लिया, सिमेट्रिकली 10 लिया, 12 लिया, इन सबका सम बराबर होगा, मीन बराबर होगा। तो 1/a प्लस 1/b/2, 1/h1 1/h2 1/hn -1 और 1/hn/4, ये वाली चीज है ना। सिमिलरली ये वाली चीज, ये सब बराबर होता है हमेशा। तो अगर HP के लिए मुझे प्रूव करना है, क्या मैं HP के लिए प्रूव करना चाहता हूँ, तो क्या मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ क्या कि
2 by 1 upon a plus 1 upon b will be same as 4 by n plus 2 by this. Is it clear? तो ये लिखा क्या गया है पता है? This is harmonic mean of two numbers. Similarly ये क्या लिखा गया है? Harmonic mean of four numbers taken symmetrically from the beginning and end. ये क्या लिखा गया है? Harmonic mean of all n plus 2 numbers. Now you will appreciate, एक चीज ध्यान रखना, ये दोनों बराबर नहीं होता है. ये कोई अगर वैल्यू k है तो ये वाली तो बेटा 1 अपॉन k है, उल्टा है वैल्यू, है ना. सिर्फ ये रिजल्ट को उल्टा कर दिया है, ध्यान रखना. ये जो रिजल्ट हमारे पास AP का आया उसको उल्टा करके लिखा मैंने HP के लिए. Is it clear? Yes. हाँ सर. ठीक है ना, ये हमने तीनों में पढ़ा है. AP, GP, HP तीनों में मैंने रिजल्ट पढ़ाया आपको. ठीक है. यस. चलो लेट्स फर्दर मूव ऑन. चलें क्या आगे? वो लास्ट में क्या लिखा है? h of n plus 1/2. बेटा हार्मोनिक मीन ऑफ दीज नंबर्स, तो ये मीन है तो ये किसके बराबर होता है? हमेशा मिडिल मोस्ट टर्म के बराबर होगा ना, अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, जैसा AP में होता था. अगर यहाँ पे निकालोगे तो ये क्या होगा? मिडिल मोस्ट टर्म AP का, तो 1 अपॉन HP का टर्म है ना, n plus 1/2 मिडिल मोस्ट टर्म. तो जब यहाँ पे उल्टा कर रहे तो हर एक उल्टा होगा, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? h of n plus 1/2 if n is odd number of terms है तो. ओके चलिए आगे चलते हैं. लेट्स फर्दर मूव ऑन. अब छोटे छोटे क्वेश्चन है, ठीक है ना. आई थिंक अभी 4-5 क्वेश्चन है, बाकी फिर हमारा क्लास कंक्लूड करेंगे. 4-5 भी नहीं है, 3-4 क्वेश्चन ही है. चलो 20/7. पहला क्या रहा है? 20/7. करेक्ट करेक्ट. HM ऑफ टू नंबर्स 20/7. पहले इनका AM निकाल लो. रेसिप्रोकल 20/7. तो 1/2 2AB A plus 1 A plus B 1/HM है ना, तो HM आ जाएगा 7/20 है ना. ये तो HM कितना आ जाएगा? 20/7. इज इट क्लियर? नेक्स्ट 1 2 3 का HM क्या होगा? कितना आ रहा है? 2. 3 upon 1 upon 1 plus 1 upon 18/11. 18/11 करेक्ट. 18/11. फिर से HM of the numbers is reciprocaling and getting the AM first. So 1 plus 1/2 plus 1/3/3. This is getting the AM of numbers. सर इसका रेसिप्रोकल. Yes, that is what is HM is about. ये कितना आ रहा है? 3. This is 3 plus 2 plus 1. Sorry, this is 6 plus 2 plus 1, not 3 plus 2 plus 1. 6/11. 6 plus 3 plus 2 by 6. 11/18. Yes. So HM is 18/11. 18/11. One more question. चलो let's take down next question. Done till तो here? ऐसा भी बोल सकते हैं ना कि 3ABC upon summation of AB. हाँ बोल सकते हैं, बोल सकते हैं. क्या तब वो 3 मल्टीप्लाई करना रहेगा सर. हाँ आप इसमें क्या बोल सकते हो बेटा? ऐसे लिखो ना आप. HM हमेशा ऐसे निकालते हैं, n by 1 upon H1, 1 upon H2, 1 upon H3. ठीक है. Yes. चलो let's go to next. If between two numbers A1 and A2 are two AMs and G1 and G2 are two GMs and H1 H2 are two HMs, then prove that this is going to happen. दो numbers है, उनके बीच में A1 A2 अर्थमेटिक मीन है, G1 G2 ज्योमेट्रिक मीन है, H1 H2 हार्मोनिक मीन है, तो ये रिलेशन सेटिस्फाई होगा उनका. प्रॉब्ली 3 क्वेश्चन, एक ही है और 2 और क्वेश्चन करेंगे, देन विल कंक्लूड. उसके बाद हमारा मतलब दो नंबर है, दो नंबर के बीच में ये 2 AM 2 GM और 2 HM है. हाँ बिल्कुल.
तो दो नंबर आप मान लो ए बी दिए हो, ए बी आपने कंसीडर किया है, दिए हुए नहीं है वो, कोई भी दो नंबर हो सकते हैं, कोई भी दो। तो मान लेते हैं ए बी के बीच में दो अरिथमेटिक मीन है, तो A1 A2 HP बना रहा है। ए बी के बीच में दो नंबर है G1 G2, तो वो GP बना रहा है। यस दो के बीच में H1 H2 है, तो वो HP बना रहा है। सर यस बेटा। सर मैं 2 मिनट वीडियो ऑफ करता हूँ। हाँ हाँ कैलकुलेटिव ही है कर लो, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं लगेगा आपको। तो मतलब ए बी के टर्म्स में चार मतलब 6 की 6 चीजें निकाल देंगे फिर LHS RHS का। G1 G2 तो AB के इक्वल होगा। देखो क्या बहुत करेंगे, बहुत ही आसान सी चीज़ है, देखते जाओ। A1 plus A2 by 2 is nothing but A plus B by 2। नेक्स्ट, यस बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल। अच्छा हाँ यस सर। G1 G2 is equal to AB। हाँ नेक्स्ट, अब बहुत ध्यान से समझना, 1 upon H1 plus 1 upon H2 is तो 1 AB by A plus 1 by B। बोल सकता हूँ, यस है ना यस भाई। HP में भी तो ये होता ना, मीन ऑफ टू नंबर्स हाँ मेन वाला सही है सर। बाय टू करना कोई फर्क नहीं पड़ता, कट जाएगा वो सारा, है ना भाई। मैंने क्या कर लिया, उल्टा मान लिया, 1 upon A 1 upon H1 1 upon H2 1 upon B, ये मान लिया AP में, तो AP की प्रॉपर्टी लगा दी, लास्ट दो और बीच के दो का सम इक्वल होगा। अच्छा, तो इससे फायदा क्या हुआ, अब देखो मेरे को फायदा क्या हुआ, इसको मैंने एलसीएम ले लिया तो A plus B by AB हो गया, है ना ये वाला पार्ट। सम ऑफ मिडिल टर्म। हाँ और ये क्या हो गया, H1 plus H2 by H1 H2 हो गया। ये वाला क्वेश्चन में प्रूव करने A plus B क्या हो गया बेटा, A1 plus A2 हो गया, और AB क्या हो गया, G1 G2 हो गया। कर लोगे ना आप, सर हो गया। क्वेश्चन प्रूव हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन वाले एक साइड ले लो, सम वाले एक साइड ले लो, खत्म, ठीक है ना। लॉलीपॉप। नेक्स्ट देखिए, सर एक यस चलिए लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, इफ A is the arithmetic mean of B and C, B is the geometric mean of C and A, then prove that C is the harmonic mean of A and B। ये सारे जो आप क्वेश्चन करा रहे हो इसका लेवल क्या है? क्या लग रहा है तुमको? नहीं मतलब आज क्वेश्चन तो सही है, सारे इजी है। घबराहट महसूस हो रही मतलब है। ना सर, थोड़ी भी। मुझे घबराहट महसूस हो रही है। क्यों सर? अरे कुछ नहीं है, बहुत आसान है, टेंशन मतलब यार, क्या टेंशन ले रहे हो तुम, ठीक है ना। बहुत ही आसान सी चीजें कर रहे हैं हम, देयर इज नथिंग। हाँ सर। ठीक है, यस। चलो, इफ A इज द अरिथमेटिक मीन, आई थिंक कर लिया आप लोगों ने। वही रहा है बस एक मिनट। क्या क्या लिखा, चीजें लिखते चलते हैं जो जो आपने लिख ली है। A इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ B एंड C, तो A इज B plus C by 2।
B is the geometric mean of C and A. तो B is under root of AC. That C is harmonic mean of AB. मतलब C is harmonic mean AB का है. हमें क्या प्रूव करना है? C is the C equals to AB by A plus B. अगर मैं ये ला देता हूँ तो मेरा काम हो जाएगा, है ना? यही तो बोल रहे हो ना? हाँ सर मैं कर रहा हूँ। चलो कर लेते हैं, आ जाओ। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2A हो जाएगा B प्लस C के बराबर। ओके अब AC है, क्या है? AC है। हाँ अच्छा ये रिजल्ट देखो, आप ये रिजल्ट देख पा रहे हो, इसमें है ना C है ही नहीं, तो C अलग करना है मेरे को। C अलग कैसे करूंगा? C को सर 20 B का ये ऐसा क्या C सर? था। मतलब सर उधर से 2a को उधर लेगा, फिर 2a और दो इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2a इक्वल टू b into b plus c लिख दिया फिर सर। इसमें कुछ रिप्लेसमेंट करना चाहते हैं हम, या AC बनाओ, है ना? लेकिन अगर आपने A से मल्टीप्लाई किया इधर तो AC AB और A स्क्वायर आ जाएगा, बट वो हमें बोल सकते हैं ना यूजफुल नहीं है। हमें B स्क्वायर चलेगा क्योंकि B स्क्वायर AC के बराबर होता है, तो B से मल्टीप्लाई कर लो आप। तो 2AB इज इक्वल टू B स्क्वायर को लिख सकते हैं AC प्लस BC। हो गया प्रूफ। ABC से डिवाइड कर लो आप। यस सर। हाँ 1 है ना? क्या हो जाएगा? सर सीधा C कॉमन ही निकाल दीजिए। हाँ सर हाँ सर, खाली C कॉमन निकाल के हो जाए तो भी हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? 2/C इज 1/A प्लस 1/B। कर लोगे ना आप? चलिए आगे चलते हैं। बस ABC आर इन HP। अच्छा नॉट ABC, A C एंड B आर इन HP। C बीच में आएगा। समझ गए आप? यस सर। ओके यस सर। चलिए लेट्स फर्दर मूव ऑन। A की पावर x, B की पावर y, C की पावर z, D की पावर w and A B C D are in GP and prove that x y z w are in HP। सर ये तो वही हो गया, ये लेके करना। AP जैसा हो गया ना? हाँ कर लोगे, होमवर्क में लिख लो। हाँ सर ये अच्छा क्वेश्चन हो कर। होमवर्क में कर लेना, चलो ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं। यस सर। सर इसको K के साथ इक्वेट करके कर। हाँ K के साथ इक्वेट कर दोगे ना तो A क्या आ जाएगा? लास्ट टाइम ये भी बन रही थी, इस बार H भी बन जाएगा। 1/y, K की पावर 1/z, K की पावर 1/w। और जो GP में है तो B स्क्वायर AC के बराबर। सारी AP में आ जाएगी ना, मतलब हाँ HP में आ जाएगा ना 1/x 1/y। तो सर हम B स्क्वायर इज इक्वल टू AC और C स्क्वायर इज इक्वल टू BD। बस परफेक्ट, ठीक है। हाँ चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन ले लेते हैं। 1/x 1/y 1/z ये वाला क्वेश्चन AP में। तो अगली ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है ना? विल कंक्लूड द क्लास। हो गई है आखिरी क्वेश्चन, सेकंड लास्ट। इसके बाद एक कर लेंगे सेम टाइप आई थिंक। अरे सर आप हर बार लास्ट बोलते हो सर। आधे घंटे पहले बोल रहा था 2-3 और क्वेश्चन है। लास्ट चलो लास्ट ही है ये, लास्ट ठीक है। लास्ट क्वेश्चन बस लास्ट जनरल कंक्लूड। चलो सर होमवर्क दे देना वो वाला। px a minus y upon qy a minus z upon rz and p q r are in AP then prove that x y z are in HP। एग्जामिनेशन में दिया होगा पी क्यू आर आर इन एपी देन प्रूव दैट नहीं होगा। देन व्हाट अबाउट एक्स वाई जेड? 2 ऑप्शंस होंगे आपके पास, अपना काम वो होगा, ठीक है ना? तो जितना हो सके इससे नजर हटा के रखो आप। समझे? दिया हुआ ही नहीं, हमें ढूंढना है क्या है, ठीक है ना? एग्जामिनेशन में तो इस तरीके से आएगा। ये क्या है उसमें? A minus x A minus y। सर हो गया प्रूव। ये तो कोई कांस्टेंट होगा बेटा, कोई बात नहीं। सर बस एक किस तो हो जाएगा भी, हो गया। बहुत इजी। हाँ सर बहुत इजी है।
2/x equals to 1/y plus सर सारे क्यू के फॉर्म में ले लेंगे, पी और आर। एक कांस्टेंट के ले लो, उससे कैसे हो किया? जाएगा। चलिए कैसे सर किया? सबने इसको के की इक्वल कर दिया। सबको के इक्वेट कर दिया इनको। हाँ, फिर x y z की वैल्यू निकालना। मैंने तो फिर पी ले लिया, तो पी के प्लस क्यू के और आर के एपी में है, तो फिर उससे प्रूव। पर p के का px के होगा ना। a माइनस तो एक्स पी अपॉन सिर्फ पी लिया ऊपर। अच्छा x ले लिया। पी के ले लिया, ये वाला है ना, a माइनस वाई हाँ। अपॉन वाई क्यू के, a माइनस जेड अपॉन जेड, ठीक है ना, ये क्या ले लिया आर के, है ना। तो ये बन जाएगा 1/x माइनस 1 पी के, 1/y माइनस 1 क्या a by सॉरी a by x है ना, a by y माइनस 1, a by z माइनस 1 इज आर के। तो a by x हो जाएगा पी के प्लस 1, a से डिवाइड कर देते हैं, है ना, या रहने दो को रहने दो, पी के प्लस 1, a by y को ले लो क्यू के प्लस 1, a by z को ले लो आर के प्लस 1, है ना। अब मुझे पता है पी क्यू आर एपी में है, तो अगर कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी एपी में रहेगा, प्लस 1 कर देंगे फिर भी एपी में रहेगा, तो ये एपी है पूरा, तीन टर्म्स एपी में है। तो अगर रेसिप्रोकेट कर देंगे तो एचपी आ जाएगी, दीज आर इन एचपी, ठीक है ना। यस। और अगर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे एचपी में तो भी क्या होता है, वो एचपी में रहेगा। देखो एचपी की सारी प्रॉपर्टीज एपी की सेटिस्फाई करेगा। एचपी के टर्म्स को मल्टीप्लाई करना मतलब एपी के टर्म्स को डिवाइड करना है ना। इफ दे आर डिवाइड, पर ऐड सब्ट्रैक्ट में तो लोचे हो जाएंगे ना, मतलब अगर हमने +2 कहाँ पे ऐड है तो वहाँ पे। हाँ ये तो बेटा अलग से ही है ना, यहाँ पे हम नीचे x प्लस 1 थोड़ी ना है सर, और 1 ही y ऐड प्लस कर 1 रहे हैं थोड़ी, तो फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। ये एपी में प्लस 1 हम कर रहे हैं, दिस इज एपी। तो ये बता रहा है कि +1 करने पे भी एपी बचा, ठीक है। ये एक वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। दूसरा आप क्या कर सकते हो, देखो मैं एक और मेथड बताऊं आपको, आप ऐसा भी सोच सकते हो कि देखो इसको लिख दिया आपने, मतलब थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन यहीं पे कर दिया। मान लो आप वो साइड लेके जा रहे हो, बहुत अच्छा, नहीं तो आप इसको ऐसा सोचो, a बाई एक्स माइनस 1 अपॉन पी, a बाई वाई माइनस 1 अपॉन क्यू, ठीक है ना, a बाय z माइनस 1 अपॉन आर, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या क्या बोल सकते हैं कि जैसे अगर बट फिर भी इक्वल टू समथिंग तो कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा यहाँ पे हमें, है ना। फिर यहाँ पे मान लो k तो लेना ही पड़ेगा आपको, फिर वही होता है, फिर कंक्लूजन बताना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो प्रोसीजर तो आपको ये फॉलो करना ही पड़ेगा कि मान लो आपने पी के टाइम्स कर दिया, ठीक है, तो भाई पी क्यू आर आपका एपी में है, तो के पी के क्यू के आर भी एपी में होगा। ऐसे स्टेप्स लिख लो आप, के पी के क्यू के आर इज ऑल्सो इन एपी, देन के पी प्लस 1 के क्यू प्लस 1 के आर प्लस 1 इज ऑल्सो इन एपी, देन के पी प्लस 1 अपॉन ए के क्यू प्लस 1 upon a and kr plus 1 upon a is still in AP. And when you do kp equate this to this, you get 1 by x is equals to kp plus 1 by a. फिर रिप्लेस आप कर सकते हो, you can say this is 1 by x, you can say this is 1 by y, and you can say this is 1 by z. This is in AP. So x y z are in HP. सर HP सर मैंने भी ऐसा ही किया। डिवीजन करे तो HP वही, मतलब HP रहेगा ना मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में। हाँ बिल्कुल, मतलब सिर्फ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ही हो सकता है उसमें। इसको किसके अंदर, HP में। हाँ HP में जैसे आपने मल्टीप्लाई किया, AP में मतलब डिवाइड हो गया, दोनों सेम है। मतलब प्लस माइनस नहीं होगा, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। AP में प्लस माइनस हो सकता है, HP में नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो आज की क्लास को कंक्लूड करते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग देयर, ओके, बाय बाय, टेक केयर, बाय सर। एक बार सर कल का इजी है ना? बाय सर। आसान है, आपने अभी का क्लास अटेंड कर लिया तो आपको बहुत आसान लगेगा।